नमस्कार, स्वागत है आपका गरिमा टाइम्स में और मैं रिंकी बत्रा। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के बीच शिक्षा व्यवस्था को लेकर भारत सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। हम सब जानते हैं कि भारत की एजुकेशन पॉलिसी की कई बार आलोचना होती आ रही है। सरकार ने शहरों के नाम बदलने के साथ साथ अब मंत्रालय का नाम भी बदल दिया है। मानव संसाधन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अब से शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा। इन सब बदलाव से बढ़कर जो अहम बदलाव एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है वो 10+2 को लेकर हुआ है, यानी कि जो व्यवस्था पहले 10+2 की थी अब वही 5+3+3+4 की है। आइए इस विषय पर थोड़े विस्तार के साथ और थोड़ी सरल भाषा में चर्चा करते हैं। बीते दिनों एक 484 पन्नों के ड्राफ्ट को मंजूरी मिली जिसमें शिक्षा पॉलिसी का वर्णन किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल ने घोषणा करते हुए कहा कि पूरे देश में सभी शिक्षा संस्थानों के लिए एक ही नियामक लागू होगा। पहले रिसर्च में जाने के लिए जहां एमफिल होती थी वही एमफिल को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यदि कोई भी अपनी ग्रेजुएशन किसी कारणवश पूरी नहीं कर पाता तो जितने भी वर्ष उसने ग्रेजुएशन की है उसके लिए उसको बतौर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि अगर 1 साल के बाद आपने किसी कारणवश अपनी डिग्री छोड़ दी है या ड्रॉप आउट कर दी है तो 1 साल का आपको सर्टिफिकेट मिला जाएगा। यही 2 साल के बाद अगर छोड़ दी है तो उसके लिए डिप्लोमा और वही 3 साल के बाद प्रॉपर डिग्री आपको दी जाएगी। वही चौथा साल एक्स्ट्रा रिसर्च पर लगा रहे हैं, यानी कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो वो 4 वर्ष की होगी और आगे नौकरी के लिए कर रहे हैं तो 3 वर्ष की होगी। ये तो बात रही उच्च शिक्षा प्रणाली की। अब बात करते हैं स्कूल शिक्षा प्रणाली की। पहले विद्यार्थियों के पास 10th करने के बाद 3 में से कोई भी स्ट्रीम चूज करने के लिए होती थी, यानी कि आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। साइंस में मेड एंड नॉन मेड ये पूरी तरह से हटा दी गई हैं। अब विद्यार्थियों के लिए विषय को चूज करने में और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, यानी कि अब आप अपने इंटरेस्ट के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। 5वीं कक्षा तक अपनी स्थानीय भाषा में यानी कि अपनी रीजनल लैंग्वेज में आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। कोई भी भाषा किसी भी विद्यार्थियों पर अब थोपी नहीं जाएगी। सभी ऑप्शंस में हर सब्जेक्ट अवेलेबल होगा। कुछ विदेशी भाषाओं को भी इसमें ऐड किया जाएगा। कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा तो बोर्ड की ही होगी, लेकिन अब थोड़े रीडिजाइन पैटर्न के साथ ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को और बढ़ावा दिया जाएगा। ऑनलाइन कक्षा व डिजिटल माध्यमों को सुधारा जाएगा। अब सिर्फ 3 कक्षाओं के ही एग्जाम्स मान्य होंगे, 3rd, 5th एंड 8th। कक्षा 6ठी में ही स्टूडेंट को कोडिंग सिखा दी जाएगी, यानी कि जो कोडिंग आप कॉलेज लेवल पर आकर सीखते हैं वो अब आपको 6th क्लास में ही सिखा दी जाएगी। इस एजुकेशन पॉलिसी में 34 सालों के बाद एक अहम बदलाव लाया गया है जो कि एक सराहनीय कदम है, जिसका मुख्य मकसद विद्यार्थियों में नॉन एकेडमिक स्किल्स यानी कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है। विषय चुनने के साथ साथ अब स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट की फील्ड में काम करके स्टार्टअप का मौका मिल सकता है और भारत में नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस पॉलिसी को लाने का मकसद यूथ एंड एडल्ट्स के लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर को 100% करना है, जिसके लिए पहले जीडीपी 4.3% इस्तेमाल होती थी, उसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन भारत सरकार को इसको लागू करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी है, वही पॉलिसी को लागू करने के लिए ट्रेन टीचर्स की आवश्यकता होगी। यदि पॉलिसी का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो निसंदेह भारत की शिक्षा स्तर में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ऐसे ही तमाम देश व प्रदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए गरिमा टाइम्स पेज के साथ और मैं रिंकी बत्रा।